हाँ बच्चों, तो कोशिश ये है हम लोगों की कि जो ऑक्सीकरण संख्या है हम लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ा है कि कोई यौगिक है और उस यौगिक में जो है क्या है कि जो परमाणु है उन परमाणुओं पर कितना चार्ज है, कितना आवेश है, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। और इसी के आधार पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि प्लस की संख्या जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसमें जो है कम हो और यहाँ राइट हैंड साइड में जो है अधिक हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, कम से अधिक की हो मतलब वृद्धि हो रही है। तो किसी न किसी पदार्थ की, किसी न किसी एलिमेंट की, किसी न किसी एटम की हो रही हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। और यदि हम इसी का उल्टा कर दें कि धन की संख्या क्या हो, इस साइड में अधिक हो और इस साइड में जो है धन की संख्या क्या हो, कम हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपचयन, यानी कि रिडक्शन। यही बात है ना, यानी अधिक से कम, यानी कम हो रहा है। 5 था, इधर 3 हो गया, तो कितना का कम हुआ, 2 का। यदि किसी भी नंबर का कमिंग हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा बना लेंगे। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, ऑक्सीकरण। हेडिंग लिखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, हेडिंग लिखिए ऑक्सीकरण। देखिए ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है, ऑक्सीकरण लिखेंगे, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में, तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। हो गया, वृद्धि होती है। फिर से सुनेंगे, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब कहेंगे कि एग्जाम्पल एक दिया जाए, जैसे मान लिया जाए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं FeCl2 का, और इधर हमने ले लिया FeCl3 का। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया हुआ है, या पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा बोर्ड पर। जैसे मान लिया जाए हमारे पास FeCl3 है और इधर जो है SnCl2 है, यहाँ मान लिया जाए SnCl4 है और यहाँ पर FeCl2 है। यहाँ पे बैलेंस भी कर लिया जाए इसको, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है Sn के पास +2 चार्ज है, इस Fe पे 3 है, इस Sn पे +4 है और यहाँ पर जो है +2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है Sn है और Sn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो धन 2 है और यहाँ पर Sn की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो धन 4। तो यहाँ 2 से 4 हो गया, मतलब वृद्धि हुआ, और जब वृद्धि हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। यानी Sn जो तत्व है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमने परिभाषा यही लिख पाया कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी परिभाषा को जहां पे आपने वृद्धि लिखा है वहां क्या लिखते हैं, कमी होती है। क्या होती है, कैसे होती है कमी, देखा जाए, यहाँ पर 3 था, अब यहाँ कितना हो गया, तो 3 से क्या हुआ, 2 हुआ ना, तो कम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन।
चयन बोलेंगे। तो हेडिंग लिखिए अपचयन। उदाहरण दोनों का एक ही साथ लिख लीजिएगा, क्या दिक्कत। हेडिंग लिखिए अपचयन और इसमें लिखेंगे अपचयन वह प्रक्रम है जिसमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। कमी होती है। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग जो है क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट करिए। अब इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की एग्जाम्पल को हमने लिखा है, इसको नोट कर लें। हो गया। हाँ बिल्कुल हट जा रहा है, नोट करिए। हो गया। अब जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग लिखिए अपचायक। क्या हेडिंग हो गया, अपचायक। अब समस्या ये है कि अपचायक कहेंगे किसे, तो अपचायक क्या है, किसी पदार्थ का हो रहा है ना। मान लिया जाए कि यहाँ एसएन का है, किसका, एसएन का हो रहा है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब अपचायक हो रहा है। तो अपचायक क्या है, वह रासायनिक पदार्थ है। क्या है, वह रासायनिक पदार्थ जिसका या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वह रासायनिक पदार्थ है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, उसे उसे अपचायक कहते हैं। ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ SN+2 है, यहाँ SN+4 है, यानी एक्सन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +2 है, यहाँ +4 है। क्या हो गया, 2 से 4 हो गया, वृद्धि हुआ ना। तो SN का क्या हुआ, अपचायक हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए और इसी की जगह पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक यानी कि ये परिभाषा भी ऐसी ही बन जाएगा। ऑक्सीकारक वह रासायनिक पदार्थ है, वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अपचयन की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीकारक, और परिभाषा इसी को दीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
हो गया बच्चों। अब जो है हाँ बच्चों, अब एक हम लोग पढ़ रहे थे आक्सीकरण संख्या। क्या पढ़ रहे हैं? आक्सीकरण संख्या। और एक पढ़ लिया जाए संयोजकता। और हम लोग जो है इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट करें कि आक्सीकरण संख्या और संयोजकता में क्या अंतर होता है। ये भी जानने का हक बनता है ना। तो आप लोग आक्सीकरण संख्या के बारे में जानते हैं कि आक्सीकरण संख्या जो है, पहला हम नोट कर रहे हैं कि आक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक होता है ना। होता है। जबकि संयोजकता क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? संयोजकता एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, आक्सीकरण संख्या में ये पढ़े हैं कि आक्सीकरण संख्या जो है भिन्न में या दशमलव में भी आती है। आती है ना। जैसे KIO3 में पढ़े होंगे, KI3 में वह दशमलव में आ गया था, या आप उसे भिन्न में कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आक्सीकरण संख्या भिन्न या दशमलव में हो सकती है, जबकि संयोजकता नहीं हो सकती। जबकि संयोजकता संयोजकता नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? भिन्न या दशमलव में नहीं हो सकती। संयोजकता दशमलव या भिन्न, भिन्न या भिन्न या दशमलव में नहीं हो सकता। तीसरा लिख लिया जाए। हाँ हाँ, लिखते चलिए। अब बात आती है आक्सीकरण संख्या की कि आक्सीकरण संख्या परिवर्ती होती है। जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन का अभी आपने कहा कि धनात्मक होता है, फिर कुछ देर के बाद कंडीशन में आपने ऋणात्मक कर दिया, तो ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है, लेकिन वह परिवर्तित नहीं हुआ। तो दो ही लिख लीजिए, काम खत्म करिए। या लिख सकते हैं आक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती रहती है, होती है, जबकि संयोजकता संयोजकता परिवर्तित नहीं होती। नोट कर लीजिए। और भी चाहे तो आप बना सकते हैं कि परिवर्तित होती है कि नहीं होती है। हो गया बच्चों।
वैसे देखा जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संयोजकता भिन्न में यहाँ पे परिवर्तित होती है। जैसे मान लिया जाए कि हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है या एफ है, तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर हर टर्म्स कंडीशन भी क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बात किया है, तो एक अंतर है। हो गया बच्चों? आपका क्वेश्चन कुछ देर में बताते हैं, थोड़ा सा रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए आगे, और अपना क्वेश्चन रखे रहिएगा। कुछ देर में हम आपसे पूछेंगे निश्चित रूप से। तो हम लोग जो है बात करें, हाँ मिटा दें। कुछ आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में भी आज थोड़ा सा डिस्कस कर ले। लिखेंगे आक्सीकरण अपचयन अपचयन अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि हमें पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग लिखेंगे आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के प्रकार, और इसमें लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। हो गया बच्चों? अब इसमें पहला हेडिंग लिखें योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया नोट कर लीजिए इसको, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात आती है कॉम्बिनेशन कहते हैं किसे कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये हमारा मार्कर है, ये हमारा उसका कैप है, और हमने दोनों को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। कितना मार्कर बना? एक सिंगल। दो था, बन गया है। उसी तरीके से दो पदार्थ होंगे, दो सबस्टांस होंगे, और दोनों को आपस में मिलाएंगे, और मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है, एक सिंगल पदार्थ बनेगा। उसी को हम लोग योग अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये भी जानने की जरूरत है कि उस योग अभिक्रिया में जो बना रहे हैं, क्या उसमें ऑक्सीकरण या अपचयन है कि नहीं है, इसको भी जानने की जरूरत है। वैसे आपको पता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें निश्चित रूप से एक ऑक्सीकरण होगा तो दूसरा अपचयन। ऑक्सीकरण को बोलते हैं अर्ध अभिक्रिया, और अपचयन को बोलेंगे अर्ध अभिक्रिया। यानी दो अर्ध अभिक्रियाओं को मिलाएंगे तो एक पूर्ण अभिक्रिया बनती है, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें यहाँ सीधी सीधी बात है, हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, लेकिन उसके साथ साथ दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाता है। तो सिंपल सा एग्जांपल आप जानते हैं ऑलरेडी पहले से, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बनेगा ना, नहीं बनेगा? तो हमने क्या किया, दो पदार्थों को लिया, आपस में मिला है, एक नया पदार्थ बना। अब इसमें ये देखना है कि ऑक्सीकरण है कि नहीं, अपचयन है कि नहीं, और दोनों होना जरूरी है। अब जरा बताएंगे कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? क्यों होगी? क्योंकि अकेला है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? क्योंकि ये भी अकेला है, नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में। यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह धन एक होगी, और ऑक्सीजन की कितनी होगी? अब जरा देखिए, हाइड्रोजन का है यहाँ से, अब आप ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 0 से +1 हो गया, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गई तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन वाले में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है।
अपचयन हो रहा है। अब समझ में आ गया? यानी परिभाषा क्या बनाए? या योग अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी योग अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, यानी कि वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया क्रिया है जिसमें दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराने से, आपस में क्रिया कराने से एक नया पदार्थ बनता है। कह रहा है कि दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराना, यानी दो पदार्थों को आपस में मिलाना है, और जब मिलाएंगे तो क्या होगा? एक नया पदार्थ, एक सिंगल, एक नया पदार्थ बनता है। क्या कहलाता है? योग अभिक्रिया कहलाता है। नोट कर लीजिए, ये परिभाषा हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे C+O2 इक्वल टू CO2, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है कुछ पदार्थ दो या तीन हो, और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट वाले साइड में जो है एक सिंगल हो। आप चाहें तो यहाँ ले लीजिए H2 प्लस I2, ये हो गया 2HI, 0 0 +1 -1। यहाँ से ये हो गया आपसीकरण, और ये हो गया आपका अपचयन। अपचयन नोट कर लीजिए। हाँ, हो गया। मिटा दे इसको। लिखेंगे अगला हेडिंग दूसरा, अपघटन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है अपघटन अभिक्रिया कहेंगे किसे? तो अपघटन का मतलब होता है अपघटित होना, मतलब टूट जाना। क्या होना? डिकम्पोज कर जाना, मतलब टूट जाना। कोई पदार्थ है, उसको तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए मार्कर है, सिंगल है, हमने क्या किया? इसको तोड़ दिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। इसको और एक बार तोड़ दीजिए, तीन पार्ट में। अब तोड़ेंगे कैसे? तीन तरीकों से तोड़ सकते हैं। पहला, गर्म करके, लकड़ी को जला करके, कोयले को जला करके, आग को जला करके, जैसे भी तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय अपघटन। क्या बोलते हैं? उष्मीय अपघटन। जैसे मान लिया जाए आप कपड़े धोते हैं, और जैसे मान लिया जाए कि धूप भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी कपड़े को बाहर रखते हैं, और उसमें से जो है पानी अपने आप धीरे धीरे उड़ जाता है। उड़ता है ना? और सूर्य की जब रोशनी आती है तो तेजी से और उड़ता है। मतलब सूर्य की रोशनी के द्वारा भी डिकम्पोजिशन होता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बहुत सी चीजें हैं जो सूर्य के
रोशनी में जो है क्या होती है, वो टूट जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। दूसरा, जब आप ठंडे का मौसम है तो आप क्या कर रहे होंगे कि पानी लेकर के जो है किसी बाल्टी में और इलेक्ट्रिक रॉड डाल दें जिससे कि पानी गर्म हो जाता है। तो कुछ देर के बाद ये भी देखते हो कि उसमें से जो है वेपर जो है ऊपर निकल रहा होता है, तो भी तो टूट टूट के निकल रहा है। 2-4 घंटे छोड़ दीजिए तो पानी कम हो जाता है, मतलब टूट टूट के क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो 3 पार्ट से हम लोग डिसोसिएशन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। पहला थर्मल, दूसरा फोटोलाइसिस, तीसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। 3 तरीकों से तोड़ सकते हैं, तो आपको जिससे तोड़ना है तोड़ दीजिए। यानी कि अपघटन अभिक्रिया जो है क्या है, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद हमें ये देखना है कि उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही। एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लिया जाए 2NaH है, सोडियम हाइड्राइड है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा 2Na+H2 में। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर यह सिंगल है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0, और यहाँ पर 0। अब यहाँ सोडियम का क्या हो जाएगा, +1, और ये हाइड्राइड के फॉर्म में, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है -1 होने वाला है। तो यहाँ पे सोडियम जो है क्या हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और कम हो रहा है मतलब क्या है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब रिडक्शन। और यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन। आपने क्या देखा कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्राइड है, ऑक्साइड का सोडियम हाइड्राइड है, और ये टूट गया, और टूटने के बाद कितने पार्ट्स में आया, 2 पार्ट्स में। और इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण भी है और क्या है, रिडक्शन भी। और ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ दो या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता। जो इसका मूल गुण है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब ये टूट करके आएगा तो मूल पदार्थ से क्या होगा, उसका गुण बदल जाएगा, तो टूट जाता है। ऐसे ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन नोट कर लीजिए इसको। चलिए नोट करिए जल्दी से। आप चाहें तो H2O का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2H2O, उसको तोड़ दीजिए, H2+O2 में, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ +1, यहाँ -1। तो H2 का क्या हो गया, अपचयन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा।
हो गया बच्चों? बता दे बच्चों, आशीष हो गया? हाँ बच्चों, एक अगला है तीसरे नंबर पे, विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, अब सुनेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं किसे। आप लोग जो है किसी न किसी स्कूल में पढ़ते ही होंगे और अक्सर देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, आते हैं दूसरे का बैग हटा करके, या आप लोग जो है क्या करते हैं, दूसरे का बैग हटा करके वो बैठ जाते हैं, कहते हैं मेरी सीट, जबकि पहले दिन जाते हैं। वो बेचारा जो है जिसको हटाते हैं वो चुपचाप चेहरा देखता है और हट भी जाता है, कहता है कौन झगड़ा करने जाए। इससे क्या लगता है? इस इससे ये लग रहा है कि वो काफी जो है एक्टिव है, झगड़ा कर सकता है, हम नहीं कर सकते, वो चुपचाप हट जाता है। मतलब एक अधिक सक्रिय वाला जो है कम सक्रिय वाले को क्या करता है, अपनी जगह से हटा देता है। और अक्सर देखे होंगे आप लोग, ऐसा होता है, रोज होता है। यहीं कहीं बैठ गए और दूसरा आता है बैग वैग फेंक करके, मेरी जगह था। मान लो कि गुंडागर्दी कर सकते हैं इसको। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे? तो ऐसा जो है गुंडागर्दी, ऐसी समस्या जो है रासायनिक अभिक्रिया में भी चलता है। ठीक है, जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे भी चलता है। तो इसमें क्या होगा कि एक कोई तत्व होगा, दूसरे कमजोर तत्व को क्या करता है, अपनी जगह से हटा देता है। जैसे मान लिया जाए जिंक, क्या है, जिंक जेडन है, और जो है कॉपर सल्फेट से हम रिएक्शन करा रहे हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? तो ये जिंक क्या करेगा, इस तत्व को हटा देगा अपनी जगह से, और हटा करके ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट, और जेडन को क्या करेगा, अलग कर देगा। हटा दिया ना। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ पे हो गया +2, और SO4 का हो गया -2, Cu का हो गया +2, और SO4 का हो गया -2। आप देखेंगे ये क्या क्या मैंने लिख दिया, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ जेडन हो गया ना, जेडन हटाया है, तो यहाँ क्या हो गया, Cu। एक सेकेंड, ये जेडन क्या किया, Cu को हटाया, Cu अलग हो गया और इसकी जगह पे आ गया। तो जेडन यहाँ पे 0 है और यहाँ जेडन क्या है, +2। मतलब यह क्या है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यहाँ Cu 0 है, यहाँ पे +2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो इसमें क्या किया, यह सक्रिय है, अधिक सक्रिय तत्व। सक्रिय मतलब अधिक अभिक्रिया करने वाला ये तत्व है, जो कॉपर को अपनी जगह से हटा दिया और उसकी जगह पे आके रह गया। और ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, विस्थापन। विस्थापित कर देना मतलब उसकी जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, और इसी को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अधिक अधिक क्रियाशील
अधिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह मतलब स्थान पर आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नोट कर लीजिए इसको। हाँ जागृति, आपके कुछ क्वेश्चन थे, पूछ लीजिए। बहुत जल्दी याद कर लिया। हाँ बीच बीच में जो बदमाशी हो रही है मिस्टर राजकुमार, ठीक है ना, किसी दिन फीस काट देंगे। स्थान पर आ जाता है, स्थान पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए जेडेड है, शिव की जगह पे आ गया, कहाँ पे +2 जेडेड के बाद प्लस, यहाँ पे +2 -2, क्योंकि SO4 का जो है -2 होता है, इस पे आ गया, शिव का इस पे आ गया। हम निकाल के देखिए तो इतना ही होगा। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा दिया ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन था आप लोग पूछ लीजिए। हाँ हाँ कुछ तो संयोजकता जो है ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता, लेकिन जितनी होती है बस उसी को हम माइनस कर देते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो हम लोग प्लस कर देते हैं, और ले रहे होते हैं माइनस कर देते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है कि वह धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, संयोजकता नहीं होती है। लेकिन कुछ बुक ये भी लिखता है कि संयोजकता ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी होती है। कुछ बुक ये लिखता है कि संयोजकता जो है शून्य होती है, कुछ बुक लिखता है कि नहीं भी होती। तो ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो सकती है लेकिन संयोजकता नहीं हो सकती। तो कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन अंतर स्पष्ट करना है तो 2-4 हमने लिखवा दिया। ठीक है, अभी कोई डाउट हो? हाँ। अब कुछ सवाल तो सॉल्व किए थे, जो न आया तो थोड़ा सा खत्म हो जाए तो फिर सॉल्व कराते हैं, क्योंकि आप लोग को 1-1.5 महीना पढ़ना है इस सेशन में, क्योंकि एक अप्रैल से 12th वाला भी स्टार्ट करना है। तो हमारी कोशिश है कि चैप्टरों को देखा जाए अच्छे जो आगे चल करके काम आए। तो उसमें न्यूमेरिकल जो है अप्रॉक्स 100 के आसपास है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा समय जब मिल जा रहा है तो निश्चित रूप से हम पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, हम भेज देंगे। ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन भी भेज देंगे। ठीक 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 है। और किसी को कोई दिक्कत? मिस्टर रितेश, सनी,
चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, फिर मिलते हैं कल। आप लोग का दिन मंगलमय हो।